किचन चाहे मॉड्यूलर हो या फिर नॉन मॉड्यूलर, बट फिर भी उस किचन में स्टोरेज की प्रॉब्लम हमेशा होती है। किचन में स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो मैनेज और ऑर्गेनाइज तरीके से हो तो हमारे किचन एकदम प्रैक्टिकल और फंक्शनल रहता है। नॉन मॉड्यूलर किचन में हम ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं अपने छोटे से किचन का टूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और बताऊंगी कि नॉन मॉड्यूलर किचन में भी बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। जब हम इस रेंटेड घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब मैंने सोचा नहीं था कि अपने इस छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने इस नॉन मॉड्यूलर किचन का मेकओवर किया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किचन का साइज़ छोटा हो या बड़ा ये मैटर नहीं करता है। बस उस किचन में आप सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कुछ जुगाड़ू आइडियाज़ और DIY का यूज़ करके मैंने अपने इस किचन का मेकओवर तो किया था, बट आपके साथ किचन टूर शेयर नहीं किया था। तो आज मैं सोच रही थी कि आपके साथ किचन टूर भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर से देखने पर मेरा किचन कुछ ऐसे लगता है, बट जैसे ही किचन में एंट्री करो तो लेफ्ट साइड में एक वॉल है। वॉल के ऊपर मैंने एक यूटेंसिल्स रैक को हैंग करके रखा हुआ है। मोस्टली किचन में जितने भी बर्तन यूज आते हैं वो सारे बर्तन इस रैक में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जब किचन नॉन मॉड्यूलर हो तो इस तरह की यूटेंसिल्स रैक बहुत ही काम आती है सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक इसी के नीचे और एक रैक रखी हुई है। इसका यूज मैं पहले ना बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया करती थी, बट थोड़े से चेंजेस मैंने कर लिए थे। जो ग्रोसरी कंटेनर्स है मेरे पास, उन्हें रखने के लिए कोई स्पेस था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तनों को रखने के लिए तो और एक यूटेंसिल्स रैक मेरे पास पहले से ही है, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ अभी ना ग्रोसरी कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। और वैसे भी ये मेरे पुराने वाले ग्रोसरी कंटेनर्स है जिन्हें मैंने अभी तक डिस्कार्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि किचन में जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी बच जाती है ना, तो उनको स्टोर करने के लिए तब काम आते हैं, इसलिए अभी तक रखे हुए हैं। किचन में एंट्री करने के बाद ठीक सामने ही एक बड़ी वॉल है जिसके ऊपर एक शेल्फ पहले से ही बनी हुई है। इसके ऊपर मैंने सारे स्टील कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये स्टील कंटेनर तब काम आते हैं जब मैं मंथली ग्रोसरी एकदम स्टॉक करती हूँ ना, तो उन्हें स्टोर करने के लिए। और आपको मेरे किचन में अलग अलग तरह के कंटेनर्स देखने को मिलेंगे। सारे कंटेनर्स का प्रॉपर सेट बना हुआ है। शेल्फ के नीचे ठीक लेफ्ट साइड में सिंक एरिया है, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर हैंग किया हुआ है, जिसमें मैं सारे क्लीनिंग टूल्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। जब मुझे किचन क्लीनिंग करनी होती है तो सारे ये क्लीनिंग टूल्स तब काम आते हैं। वैसे तो मैंने ये ऑर्गेनाइजर अपने किचन के छोटे छोटे कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए लिया हुआ, बट इसका साइज छोटे होने की वजह से ना मैंने इसमें सिर्फ क्लीनिंग टूल्स ही ऑर्गेनाइज किए हैं। और वॉल के राइट साइड में अगर जाओ तो वॉल की जो वर्टिकल स्पेस है, जहाँ पर मैंने ये वुडन शेल्फ को ऐड किया है, इस पर मैं सारे ग्रोसरी कंटेनर्स ऐड करती हूँ, मतलब ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे मैंने ये नए नए कंटेनर्स लिए थे तो इन्हें रखने के लिए मेरे किचन में कोई स्टोरेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ DIY का यूज़ करके ना वॉल का वर्टिकल स्पेस भी यूज़ किया जाए और साथ साथ सारे कंटेनर्स अच्छे से विजिबल भी हो सके, ऐसे इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने अपने जुगाड़ू आइडियाज़ का यूज़ करके एक वुडन प्लाई से अपने किचन के लिए बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाया। अब मैं इसमें सारे ग्रोसरी कंटेनर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। जो मेरे पुराने वाले प्लास्टिक ग्रोसरी कंटेनर्स थे वो खराब होने के बाद ना मैंने ये ग्लास कंटेनर्स ऑर्डर किए थे। ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदे हुए हैं, बट मुझे यकीन नहीं होता कि इतने कम रेंज में मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी वाले ग्लास कंटेनर्स रिसीव हुए थे। अगर आपको भी ये लेने हैं तो मैंने लिंक नीचे टैग करी हुई है। किचन के नीचे जो शेल्फ दी गई है ना, उसी के नीचे मैंने ये जो स्ट्रिप लाइट आती है येलो वाली वाटरप्रूफ, उससे ही यहाँ पर लगा दिया है, जो सारी चीज़ों को हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से विजिबल हो सके। और मेरा मानना यही है कि किचन की हर चीज़ को रखने के लिए अगर प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजर हो तो किचन हमेशा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज लगता है। जैसे मेरे किचन में ये छोटे छोटे कंटेनर्स है, इन्हें मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रखती तो पूरा किचन एकदम मैसी लगता है। तो इन्हें भी अगर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रखो ना तो हमारा किचन एकदम साफ सुथरा लगता है। इन्हें रखने के लिए ना मैं ये स्टील ऑर्गेनाइजर का यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया हुआ था, इसलिए लिंक पे मैं नीचे डाल दूंगी। और ये जो ग्लास कंटेनर्स है ये मैंने डीमार्ट से परचेस किए हुए थे। ये तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है, अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। किचन में जब स्पेस की कमी होने लगे ना, तो समझो किचन की वॉल पे जो वर्टिकल स्पेस है उसे यूज करना बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो भी चीज आपको ऑर्गेनाइज करनी है उसे वॉल पर हैंग करके रखोगे तो उतना ही प्लेटफॉर्म पे स्पेस क्रिएट होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको काउंटर टॉप पर मैंने किस तरह से सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टी स्टेशन क्रिएट किया है, साथ साथ कुछ एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं जिससे मेरा किचन एकदम कलरफुल लगे। आजकल हर किचन में इस तरह के हैंगिंग देखने को मिलती है। मैंने अपने जब किचन का मेकओवर स्टार्ट किया था तभी मैंने सोचा था कि अपने भी किचन में मैं इस तरह के वॉल हैंगिंग जरूर लगाऊंगी, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन खरीदे हुए थे। और ये जो टी और शुगर के कंटेनर्स है ये मैंने DIY किया हुआ
हुआ है, क्योंकि जो ग्लास कंटेनर मेरे पास रखे हुए थे इन्हीं के ऊपर मैंने थोड़े बहुत कलर की कोटिंग करके टी और शुगर के 2 कंटेनर्स बनाए हुए हैं। और साथ साथ ये जो रैक दिख रही है ये ऑनलाइन परचेस किए हुए हैं। इसके ऊपर मैंने सारे टी और शुगर के कंटेनर्स रख के नीचे कप्स रखे हुए हैं, और साथ में ही मैंने 2 ऑयल डिस्पेंसर्स रखे हुए हैं जिसके नीचे मैंने एक वुडन स्टैंड भी रखा हुआ है ताकि ये बार बार नीचे ना गिरे और टूटे ना। ये जो ग्लास ऑयल डिस्पेंसर्स है बहुत ही कन्वीनियंट है किचन में यूज़ करने के लिए। इससे ऑयल बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है, और इससे बस रखने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैंने नीचे ये वुडन स्टैंड रखा हुआ है। जब भी मुझे काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी होती है तो इन ऑर्गेनाइजर को मैं इधर से उधर मूव कर सकती हूँ। ऑर्गेनाइजर होने का यही फ़ायदा होता है कि ताकि आपको बार बार चीज़ों को उठाना ना पड़े, और सारी चीज़ों को बस आप थोड़ी देर खिसका सकते हो और वापस अपनी जगह पर प्लेस कर सकते हो। और ये वाला जो रोटेटिंग स्पून होल्डर आप देख रहे हैं इसके लिए मुझे कमेंट्स भर भर के आते हैं कि इसकी लिंक प्लीज़ मुझे सेंड करना, बट आपको वापस एक बार बताते हो ये मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन खरीदा हुआ था डीमार्ट से। तब मुझे ये 99 में रिसीव हुआ था, बट अब मैं इसी से ही मिलता जुलता या फिर सिमिलर जो रोटेटिंग स्पून होल्डर होगा तो इसकी लिंक मैं नीचे ज़रूर टैग कर दूँगी। अगर यही मुझे मिलता है ऑनलाइन कहीं तो इसकी लिंक मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कम मेंटेनेंस के साथ अगर घर को किचन को प्लांट से डेकोरेट करना अच्छा लगता है तो उस टाइम मनी प्लांट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगता है। इससे बहुत ज़्यादा कम मेंटेनेंस लगता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, किचन में एक अच्छे से वाइब आती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ वहाँ का स्पेस मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मेरे किचन में ये कुकटॉप है, बहुत ही स्लिम है, नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगता है क्योंकि इसे रखने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे से पूरा ये कवर्ड है जिसकी वजह से ना नीचे कॉकरोचेस वगैरह होने का डर भी नहीं रहता है। पिजन का 3 बर्नर वाला ग्लास कुकटॉप मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट मुझे अब 4 साल हो चुके हैं। कन्वीनियंटली यूज़ करने के बाद भी इसके ऊपर ना ही स्क्रैच है ना ही कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी ये काम करता है। और मेरे किचन में वेंटिलेशन के लिए ये एक विंडो है जहाँ से जितनी भी एयर आनी है जानी है पास होनी है वो हो जाती है। और राइट साइड में आपको ये छोटी सी शेल्फ दिखाई दे रही है, पहले से बनी हुई है। साइड में एक वुडन शेल्फ मैंने ऐड करी हुई है, जो पहले मेरे पुराने कंटेनर्स हुआ करते थे इस पर मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और जो बड़े बड़े स्पैचुलास होते हैं यहाँ पर हैंग करते रखिए। ये पूरा किचन मेकओवर बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ रेंटल फ्रेंडली भी है। आई होप कि आपको ये मेरे नॉन मॉड्यूलर किचन का ऑर्गेनाइजेशन पसंद आ रहा होगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। एंड जितने भी ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोडक्ट आपने मेरे किचन में देखे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। जब मैंने अपने नॉन मॉड्यूलर किचन का मेकओवर किया था ना उस टाइम मैंने व्हाइट कलर का जो वॉलपेपर आता है वो मैंने टाइल्स पर अप्लाई किया हुआ था, बट गलती होने की वजह से कहीं कहीं जगह पर ये छूट चुका है। इसका ग्लू जो है वो थोड़ा सा निकल गया था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ रहा था, बट बाकी जगह पर ये बहुत अच्छी कंडीशन में है और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है। इसके ऊपर आप कितना भी पानी डालो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, बट मेरी गलती की वजह से ये अच्छे से चिपका नहीं था। यहाँ पे जो सिंक एरिया है ना यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो चुका था, बट फिर भी आप इसे फेविकॉल या फिर कोई और स्टिक से अच्छे से ना यहाँ पे चिपका सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरे किचन को कवर करने के लिए मुझे 7 वॉलपेपर की ज़रूरत पड़ी थी, इससे ज़्यादा मुझे तो लगे नहीं थे। और जहाँ पे थोड़ी बहुत जगह छूट गई थी वो एरिया तो इतना मतलब वीडियोस में दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने वहाँ पर वो स्टिक नहीं किया हुआ है। बट आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं ये पूरा जो किचन है 7 वॉलपेपर से अच्छे से कवर हो चुका है। बट जो गैस के पीछे वाला एरिया है ना वहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जब भी हम खाना बनाते हैं, क्योंकि हीट रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये। जब भी हम कोई गर्म चीज़ इसके पास ले जाते हैं तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो थोड़ी बहुत केयर हमें करनी पड़ती है। तो आप भी अगर अपने किचन में इस तरह का वॉलपेपर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ज़रूर लें, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो गैस से और वॉल की डिस्टेंस थोड़ा सा आप मेंटेन करके रखिएगा। मगर इतना है कि इसे किचन में अप्लाई करने के बाद किचन का लुक टोटली चेंज हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। अगर आपको भी बाय करना है तो इसकी भी लिंक मैंने नीचे टैग कर दी है। अगर आप सेट ऑफ 6 में ये वॉलपेपर खरीदते हैं तो आपको कम रेंज में मिल जाएगा, बट आप सिंगल पीस लेने की सोचते हैं तो आपके एक्स्ट्रा पैसे उसमें लग जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरा सेट ही लें ताकि आपके पैसे भी सेव हो जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने रेंटेड घर के नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हर चीज़ को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस दी गई है ताकि किचन में काम करते वक्त मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। अगर आपका भी मेरी किचन की तरह नॉन मॉड्यूलर छोटा सा किचन है उसे ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं तो ये सारी ट्रिक्स आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि आपके भी किचन में अच्छे से स्पेस क्रिएट हो जाए और आपको अपना किचन एकदम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज मिले। अगर आपको ये मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा, किचन टूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये किचन टूर और ये किचन ऑर्गेनाइजेशन आखिरी होगा ताकि हम कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।